हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर तरह की नामतों से नवाजा था। माल व दौलत और औलाद के बावजूद अल्लाह की बहुत इबादत करते थे। शैतान को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस इबादत गुजारी पर हसद हुआ। शैतान ने अल्लाह के हुजूर ये दावा किया कि वो इसलिए आपकी इबादत करते हैं क्योंकि आपने उन्हें सब कुछ दे दिया है। अगर ये नामतें छीन जाएं तो वो शुक्र गुजारी छोड़ देंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी के सब्र और इखलास को साबित करने के लिए शैतान को आप अलैहिस्सलाम के माल और औलाद पर अख्तियार दे दिया ताकि दुनिया देख ले कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बंदगी माल की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में है। पहले शैतान ने आप अलैहिस्सलाम के तमाम मवेशी और गले के गोदाम तबाह कर दिए। शैतान मुख्तलिफ भैंस बदल कर आपके पास आया और दिखावे के लिए अफसोस किया, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस अल्लाह ने दिया था इसी ने ले लिया। फिर शैतान ने उस इमारत को गिरा दिया जहां आपके बच्चे मौजूद थे। इसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसी शदीद बीमारी में मुब्तला हुए जिससे जिस्म पर आबले पड़ गए थे। वफादार बीवी ने इस मुश्किल वक्त में आपकी बेहद खिदमत की। शैतान ने लोगों के दिलों में ये बात डाली कि अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुआज अल्लाह कोई बड़ा गुनाह हुआ है जिसकी वजह से ये अजाब आया ताकि आप अलैहिस्सलाम तन्हा हो जाएं। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी तवील हो गई और लोग इनसे दूर हो गए तो बीवी लोगों के घरों में काम करके अपने शवहर के लिए खाने का इंतजाम करने लगी। शैतान ने इस मुश्किल वक्त का फायदा उठाने की कोशिश की। शैतान हमदर्द के रूप में उनके सामने आया, तुम्हारे शवहर तो अल्लाह के नबी हैं, फिर उन पर यह हाल क्यों है? जब बीवी ने घर आकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से वो बात जिक्र की जो शैतान ने उन्हें सिखाई थी, वो बात हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह शैतान का वसवसा है। आप अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया की उस बात पर बहुत रंजीदा हुए। गुस्से में आकर अल्लाह की कसम खाई कि अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दी तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। शैतान का मकसद ये था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान से कोई कलमा ही शिकायत निकलवा सके, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस तवील बीमारी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं छोड़ा बल्कि अल्लाह की तरफ रुजुआ किया। ए अल्लाह, शैतान ने मुझे तकलीफ और ईजा पहुंचाई है। कई साल की आजमाइश के बाद जब आपने महसूस किया कि अब तकलीफ हद से बढ़ रही है तो आपने अल्लाह के हुजूर निहायत आजिजी से दुआ की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपना पाँव जमीन पर मारो, यहाँ से ठंडा पानी निकलेगा जिससे तुम निहाओ और उसे पियो। जैसे ही आपने ऐसा किया आपकी बीमारी खत्म हो गई और आप दोबारा जवान और तंदुरुस्त हो गए। अल्लाह ने आपको पहले से भी ज्यादा माल और दौलत अता की और आपकी औलाद भी दोबारा अता फरमाई। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश खत्म हुई और अल्लाह ने उन्हें शफा दी तो वो अपनी कसम की वजह से परेशान थे। वो अपनी वफादार बीवी को सजा नहीं देना चाहते थे जिन्होंने इतने साल उनकी बेलौस खिदमत की थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका हल बताया और अपने हाथ में सैकड़ों घास के तनकों का एक मिठा ले लो और उससे मार दो और अपनी कसम न तोड़ो। अल्लाह ने हुक्म दिया कि 100 घास के तनके लेकर एक बार हल्के से अपनी बीवी को मार दे। इस तरह उनकी कसम भी पूरी हो गई और उनकी साबरा बीवी को तकलीफ भी नहीं पहुंची। ये अल्लाह की तरफ से बीवी की कुर्बानियों का सलाह और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए एक रियायत थी।